गुरुदेव, इसी संबंध में शालिनी शर्मा अरोरा ने एक मैसेज भेजा है। उन्होंने लिखा है, ओम नमः शिवाय गुरुजी। मैंने जीवन में बहुत यात्राएं की होंगी, पर जो शांति, अपनापन और आत्मिक सुख इस बार गंगोत्री धाम में मिला, वह केवल आपकी कृपा और सानिध्य से ही संभव हुआ। आपकी बातों, आपके स्नेह और आपकी उपस्थिति ने इस यात्रा को साधारण से असाधारण बना दिया। कहते हैं, भगवान तक पहुंचने का मार्ग गुरु से होकर ही जाता है, और इस यात्रा में वह बात सच सिद्ध हुई। आप ही हमारे जीवन की दिशा हैं, आप ही हमारा प्रकाश हैं। दिल से आभार करती हूँ कि आपने अपने शिष्यों को इतना बड़ा सौभाग्य दिया। आपका हर शब्द, हर आशीर्वाद जीवन भर साथ रहेगा। शालिनी श्री राहुल देव, माहिन और मायरा। खुश रहो शालिनी। राहुल ने यहाँ भी कुछ लिखा था अभी शायद इसी बारे में, तो ये अच्छी बात। देखो, इसमें ये सब संयोग हैं, और ये भी मैं आपको बताऊं कि हम सब जब गुरु शिष्यों के रूप में या किसी भी संबंध के रूप में जब भी कभी जीवन में संबद्ध होते हैं, उसके कुछ प्रयोजन होते हैं, उसके कुछ प्रारब्ध होते हैं, उससे कुछ उद्देश्य और कुछ योजनाएं होती हैं, और उद्देश्य और योजनाओं की प्रतिपूर्ति के लिए हम जीवन में विभिन्न रूप से अंग संग होते हैं। हम विभिन्न संबंधों को निरूपित करते हैं, अलग अलग ढंग से जीवन की गति में शामिल और सम्मिलित होते जाते हैं। ऐसे ही कुछ प्रारब्ध या कुछ योजनाएं ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती हैं। अगर ईश्वर ने कोई प्रयोजन के तहत, एक तो या तो ईश्वर का प्रयोजन या फिर आपकी आत्मा का प्रयोजन जो तथास्तु किलन में संचेष्ट हो चुका हो किसी भी जन्म और जीवन में, किसी गुरु आचार्य द्वारा या आपके पुण्य कर्मों के द्वारा, उसकी प्रतिपूर्ति जब तक नहीं होगी, उसकी प्रतिपूर्ति जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक आपका जीवन समर्थ और सामर्थ्यवान रहेगा, यानी कि आपको करना ही होगा वो। और दूसरा, उस प्रयोजन से कोई भी आपको नहीं हटा सकता है। मतलब अगर आपके पुरुषार्थ में, आपके भाग्य में वो बल लिखा है कि ये आपने इतने तीर्थ करने हैं, इतने अनुष्ठान भोगने हैं, इतने स्थान पर दान पुण्य करना है, तो अगर आप भी चाहे ना, वो मनुष्य भी चाहे कि मैं इस प्रयोजन को पूरा नहीं करूं, तो वो भी कामयाब नहीं हो सकता है, क्योंकि वो प्रयोजन ईश्वर द्वारा निष्पादित और निर्धारित है, या आपकी आत्मा का सिंचित प्रताप और संकल्प की शक्ति उसमें निहित है। तो ये वैसे साधारण रूप से लगता है वो गंगोत्री चले गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके कुल कुटुंब, आपके परिवार और खानदान में कभी किसी व्यक्ति ने इस तरह का अनुष्ठान कभी भी गंगोत्री के घाट पर बैठकर किया हो। क्योंकि वहाँ जो मुख्य वहाँ आचार्य हैं, समिति है, मंदिर समिति है, सब है, उनका मतलब अब अपने मुझ से कहते थोड़ा सा वैसे दिशा में जाता है, अतिशोक्तिपूर्ण हो जाता है, ऐसी चीज़ों से बचता हूँ। पर कभी कभी कुछ संदेश प्रसारित करने के लिए, कुछ अनुभवों को ठीक से समझाने के लिए इस तरह के शब्दों को प्रयोग करना पड़ता है। उनका कहना था कि हम 3-3, 4-4 पीढ़ी से यहाँ पौरोहित्य कर्म करते हैं, लेकिन हमने कभी भी इस तरह का कोई अनुष्ठान और इस तरह की व्यवस्था और ऐसे पदार्थ और ये सब चीज़ें कभी देखी नहीं, और इस तरह का डिसिप्लिन भी नहीं देखा। और एक और आपको मैं बात बताऊं कि जब जो हमारे वहाँ के स्थानीय संयोजक थे, उनके लिए भी हमारी तरफ से आशीर्वाद और साधुवाद है। तो वो जब उनसे हमने कहा कि हम एक हवन करेंगे, तो सुनील जी व्यवस्था को देख ही रहे थे, तो मेरे पास आकर बोले कि यज्ञ वेदी तुम्हारी जगह बनी बनाई है, तो वहाँ उस पर बैठ करके कर लेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप पूछिए कि यज्ञ वेदी कितनी बड़ी है। तो फिर से उन्होंने फ़ोन लगाया दिनेश जी को, तो वो कहते हैं कि 10-12 लोग बैठ के हवन कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि 10-12 लोग, हमारे तो 200 लोग होंगे। तो उनकी प्रतिक्रिया ये थी कि 200 लोग कभी हवन वगैरह नहीं करते हैं, और ऐसी यात्रा पर आकर 200 लोग कैसे बैठ जाएंगे आधे घंटे एक जगह। तो ये इस पर आगे चल करके शोध होगा कि क्या 3 घंटे भी कुछ बिना खाए पिए, बिना किसी मोबाइल को अटेंड किए, बिना किसी प्रहसन, बिना किसी प्रकल्प के, बिना किसी प्रलाप के, बिना किसी भी तरह के व्यवधान के, क्या परमात्मा के साथ ही अंग संग होकर कुछ जन बैठे रह सकते हैं क्या? जिनकी वेशभूषाएं एक जैसी हों, जिनके आचार विचार एक जैसे हों, जिनके संस्कार और जिनकी आदतें स्वभाव एक जैसे हों, जिनके मंतव्य और गंतव्य एक जैसे हों, वो एक ही रंग में रंगे हुए सारे जन हों, ये अद्भुत बात है। हवन बहुत स्थानों पर बहुत तरह के होते हैं, लेकिन ये जो अनुशासन, आप जो अनुशासन को फॉलो कर रहे हो, आप इसमें बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हो हमें। हमने तो एक वचन बोला, लेकिन वचन की जितनी गौरव गरिमा आप रखते हैं, उससे आपके प्रेम और सम्मान का पता चलता है कि आप हमारे साथ किस गहरे स्तर पर अपना जुड़ाव अनुभव करते हैं।
उससे ऐसे आयोजन करने के प्रति और हार्दिक इच्छा बलवती होती है कि हम और भी कुछ स्थानों पर करें। तो अभी हम और भी योजनाएं बना रहे हैं, लगभग 1-1.5 महीने के अंतराल पर कहीं ना कुछ हम करेंगे ही। तो कुछ लोग जो कहीं नहीं जा पाए वो कहीं और जा करके कर सकते हैं। गुरुजी वहां से जल लेके आए हैं, आप ज्योतिर्लिंग करेंगे आप, हाँ, वहां से जो जल लाते हैं उसको वहां सील कर दिया जाता है लाख से या उससे कलश को। फिर वो कलश, वैसे विधान तो यह है कि गंगोत्री से लाए हुए जल को रामेश्वरम में अर्पित किया जाता है। तो इसकी आप एक प्रश्न था आपके पास, वो भी आप ले लो, मैं उसका उत्तर भी इसमें शामिल कर लेता हूँ। हाँ, आप वो प्रश्न ले लो तो इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं, ये उसी से संबंधित, क्योंकि उसमें मैं इसी चर्चा को करने वाला हूँ, जिसमें वो एक वर्णन था प्राणियों के बारे में जो था कि क्या प्राणियों का हमारे जीवन से कोई संबंध होता है क्या, किसी ने पूछा था। जी गुरुदेव, उनका प्रश्न था गुरुदेव कि क्या पूजा प्रार्थना का केवल जो ट्रेडिशनल तरीका है, ईश्वर को क्या केवल वही ही पसंद आता है, या हम अपनी इच्छा से जो जीव जंतुओं या पेड़ पौधों की भी सेवा करते हैं, ईश्वर हमारे पूजा प्रार्थना को उसे ऐसे भी स्वीकार करते हैं। 7-8 श्रद्धालुओं का, गुरुओं का, संतों का एक झुंड, एक दल कई सौ वर्ष पूर्व गंगोत्री से जल लेकर चला। कंटकाकीर्ण मार्ग थे, पगडंडियां थी, कोई ऐसे वाहन का आना जाना था नहीं, वर्षों लग जाते थे। और जो गंगोत्री और केदारनाथ धाम से लेकर के और रामेश्वर धाम के बीच जो 12 ज्योतिर्लिंगम की एक स्वरूप रेखा है, वो समानांतर रेखा में है। वो ऊर्जा का एक वर्तुल है जो पिंड उठता है रामेश्वरम से, और वो ऊर्जा भेदती हुई अंतरिक्ष के गगन को, आकाश के वायुमंडल को, वो जाकर के केदारनाथ में विलीन हो जाती है। और ये जो उत्तराखंड का पूरा परिक्षेत्र है 250-300 किलोमीटर का, ये इसका, क्योंकि ऊर्जा का जो पहिए हैं वो ऐसे गति में नहीं चलते जैसे कार के पहिए चलते हैं या वाहन के पहिए चलते हैं। ऊर्जा का पहिया इस तरह से चलता है, गोल दायरे में चलता है, जैसे चक्र चलता है। इसलिए चक्र भी, जब भी चक्र चूंकि ऊर्जा है और पहिया गति का प्रतीक है, तो जब भी ऊर्जा का कोई प्रतीक चलेगा तो हमेशा ऐसे ही चलेगा, गोल रूप से। तो वो उस ऊर्जा को सारी को जब घूमता हुआ जाता है, तो ये जो 500, 250, 400 किलोमीटर का एक वर्तुल है वो पवित्र और दिव्य होता जाता है। तो वहां से गंगोत्री से व्यक्ति चला और केदारनाथ और बाकी इस यात्राओं को करता हुआ जब वो नीचे रामेश्वरम पहुंचता था, तो वो पूरे भारत के वायुमंडल को शुद्ध और पवित्र करता हुआ जाता था, और सब वहां आसपास में रहने वाले लोगों के जीवन जन पर उसका प्रभाव आता था। तो ऐसे 5-7 लोगों का दल वहां से, बहुत पहले एक कथा आती है, उनमें 4-5 लोगों का दल एक गंगा जल लेकर के गंगोत्री चला रामेश्वरम के लिए। और उनको कई बार 4-5 महीने लग जाते थे उस समय, क्योंकि पैदल पगडंडियां थी, पैदल यात्राएं थी, धीरे धीरे लोग चलते थे। रात्रि विश्राम, सूर्यास्त जहां हो जाता था उससे पहले लोग रुक जाते थे, सूर्योदय के बाद ही चल पाते थे। वर्षा ऋतु में जो है वो चातुर्मास होता था, 4 महीने आप कहीं आ जा नहीं सकते थे। वर्ष में 8 महीने, 6 महीने, 7 महीने आप चल पाते थे। तो कई वर्षों में लोग जल लेकर पहुंचते थे। तो वो 5 लोगों का जल लेकर के जब वो रामेश्वरम से थोड़ा दूर रह जाते हैं और चेन्नई से आगे निकल जाते हैं, बीच में किसी स्थान पर हैं, तो वहां उन्होंने देखा कि वो अपने अपने कलश लिए हुए हैं, जो 5 साधु हैं, संत हैं, गुरु, जो भी उनको नाम दें। एक गधा देखते हैं कि सड़क के किनारे प्यास से तड़फ रहा है, वो ये ग्रीष्म ऋतु में, और पानी के लिए वो फड़फड़ा रहा है। तो उनमें का एक जो जन है वो उसको देखता है, 4 कदम आगे चला जाता है, फिर लौटकर वापस आता है और अपना वो कलश, जिसका उसने संकल्प किया था कि मैं इस कलश का ढक्कन भगवान रामेश्वरम में भगवान के ज्योतिर्लिंगम के सम्मुख खोल करके उनको ही जलाभिषेक करूंगा, वो ढक्कन को खोलता है और प्रणाम करके उस गधे के मुंह में वो जल डाल देता है। अब जो 4 लोग और साथ जा रहे हैं वो उसका प्रहसन करते हैं, उसका उपहास उड़ाते हैं, उसे कहते हैं कि तुझे इतनी भी अकल नहीं, तू इतनी मेहनत करके इतने वर्षों से तप करता हुआ इसे लेकर आया और तूने ये तो गधा है, इसके मुंह में तूने डाल दिया। अभी गधे ने पानी पूरी तरह से ग्रहण भी नहीं किया है कि वो स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। ये सच्ची घटना है, और वो वहां भगवान का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है।
राम वो कहते मैं तुम्हारे संतत्व का परीक्षण कर रहा था कि अगर तुम्हारे अंदर विनम्रता, सदाशयता, दयालुता और ये दया भाव और प्रकृति और पशु पक्षियों के प्रति प्रेम का जागरण नहीं हुआ तो तुम एक अहंकार को ही भर करके, अहंकार का कलश भर करके ही रामेश्वरम ले जा रहे हो। तो तुम्हें मैं मुक्ति का और तथास्तु का आशीर्वाद देता हूँ, और बाकी 4 हैं इनको पता नहीं कितने जन्मों तक यात्राएं करनी होंगी। तो वो अब इसने उस उद्देश्य से तो किया नहीं था, और वहां परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। तो अगर आप कुछ भी धर्म का भाव कर रहे हैं, कोई भी कर्म का काम कर रहे हैं, वो अगर आपका अंदर का भाव का जागरण नहीं है, अगर आप मृण्मय से चिन्मय नहीं है, तो उसने इसलिए नहीं कहते कि परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। उसे लगा कि कोई बात नहीं, मैं फिर से कभी जाऊंगा, फिर से कभी जल ले आऊंगा, लेकिन अगर एक प्राणी मेरी प्रयास से बच जाए तो मेरा शायद मेरी यात्रा सफल हो जाए, जो भी भाव रहा होगा उस व्यक्ति का। तो फिर वो चारों के चारों ने बहुत माफ़ी मांगी, सब कुछ किया। लेकिन ये घटनाएं हमारे शास्त्र में, हमारे उसमें मिलती है, भारतीय वाङ् में। तो ऐसी चीज़ें अगर हम देख सकें, समझ सकें, तो हम और बेहतर से जीवन के बारे में सोच समझ पाते हैं। क्योंकि परमात्मा की जो प्राथमिक व्याख्याएं सभी धर्मों ने की हैं, उनमें उनके लिए दयालु और दयावान और दयामय, करुणामय शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो कोई भी ईश्वरीय चेतना या कोई भी ऐसा गुण तत्व उन्हीं चीज़ों के प्रति सहमत और स्वीकार भाव रखता है जब वो उसका प्रादुर्भाव बाकी मनुष्य में भी देखता है, जब वो उसका अंश अपने मनुष्यों में भी देखता है, तब वो परमात्मा अधिक प्रसन्न होता है, अधिक उसको अच्छा लगता है।